संभल में घरों से निकले हथियार, छतों से पत्थरबाजी करने वाले औरतें भी गिरफ्तार। जामा मस्जिद की गलियों में कहां से आकर बसी दंगाई भीड़, कैसे जमा किए इतने सारे पत्थर। मृतकों के शरीर में मिली वो गोलियां जो पुलिस नहीं करती इस्तेमाल, किसकी साजिश में जला संभल। दरअसल अदालत के आदेश पर 19 नवंबर 2024 को जब पहली बार संभल की जामा मस्जिद का सर्वे हुआ, तब भी आसपास की छतों पर लोग जमा हो गए थे, लेकिन सर्वे में कोई व्यवधान नहीं आया। पर 24 नवंबर को जैसे ही टीम दोबारा सर्वे के लिए मस्जिद पहुंची तो कट्टरपंथी मुसलमानों की भीड़ ने धावा बोल दिया। कुछ इस तरीके से हमला किया गया जैसे दंगाई इस हिंसा के लिए कुछ तैयार ही बैठे थे। पत्थरबाजी हुई, आगजनी की गई, फायरिंग तक हुई जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए। 3 लोगों की मौत हुई थी। पुलिसकर्मियों को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले दागने पड़े। बता दें कि वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभालना पड़ा। आखिर इन 5 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि संभल में उपद्रव हो गया? इतनी बड़ी संख्या में भीड़ कहां से आई? इतने पत्थर एक साथ कैसे बरसे कि उसे सड़क भी पट गई? ट्रैक्टरों में पत्थरों को लाद कर ले जाना पड़ा। जब इन सवालों के आप जवाब तलाशते हैं तो 19 से 24 नवंबर के बीच ही 22 नवंबर भी पड़ता है, जिस दिन जुमे पर इसी जामा मस्जिद में सामान्य से अधिक जमावड़ा देखने को मिला था। इसी बीच में सपा के स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क का मस्जिद ही रहेगी वाला बयान आया, जिसने मुसलमानों को एक अदालत कार्रवाई के खिलाफ उकसाने का काम किया। बता दें कि 24 नवंबर की हिंसा के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित सपा के अन्य नेता घटनाक्रम को इस तरह से पेश करते हैं कि जैसे पत्थरबाजी करने वाली इस्लामी भीड़ पीड़ित हो, जैसे बिना किसी अदालत आदेश के मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था। हिंसक भीड़ ने जामा मस्जिद के पास खड़ी गलियों में भी आग लगा दी, खड़ी गाड़ियों में भी आग लगा दी। संभल के पुलिस अधीक्षक IPS कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि इस हिंसा को पूरी तरह से सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। इस्लामी भीड़ ने उन बाइकों और कारों में आग लगाई जिस पर पुलिस लिखा हुआ था या उसका स्टिकर चिपका था। इन्हीं वाहनों के बगल में कई मुस्लिमों के वाहन भी खड़े हुए थे, जिसे भीड़ ने हाथ भी नहीं लगाया। वहीं हिंसक भीड़ ने करीब 2000 दंगाई शामिल बताए जा रहे हैं। हिंसा के वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भीड़ किसी भी हालत में मस्जिद में सर्वे कर रही टीम तक पहुंचना चाहती थी। रास्ते में पुलिस ने पहले बैरिकेड और बाद में समझा बुझाकर भी भीड़ को रोकने की कोशिश की। अब बड़ा सवाल ये कि हजारों की भीड़ को एक ही दिशा और टारगेट की तरफ पीछे से कौन बढ़ा रहा था? भीड़ लगभग एक ही तरह का नारा लगा रही थी, उनके पहनावे की भी कमोबेश एक जैसी थी। इन सभी के हमले का एक ही तरीका था, छतों और गलियों में दीवालों की ओट ले पत्थरबाजी भी की। वही एकदम प्रशिक्षित तरीके से भीड़ कर रही थी। वही यही कारण है कि पुलिस को शुरुआत में पीछे हटना पड़ा। हमले के अंदाज से साफ लग रहा था कि कोई इसे साफ तौर पर कंट्रोल कर रहा है। हिंसक भीड़ के हमले से गलियों और सड़कों पर पत्थरों से पट चुकी थी। वही सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि नगर निगम का ट्रैक्टर ईंटों के टुकड़े और पत्थरों को ट्रॉलियों में भर भर कर ले जा रहा है। अगर पूरे हिंसाग्रस्त इलाके के पत्थरों को जमा किया जाए तो ये एक ट्रक भर से ज्यादा निकलेंगे। ऐसे में ये सवाल बनता है कि ये पत्थर कब से जमा किए जा रहे थे और इन्हें लाया कहां से गया? खबर लिखे जाने तक 4 ट्रॉली ईंट पत्थर बरामद किए जा चुके थे। बता दें कि इन ईंटों व पत्थरों को बकायदा काट काट कर साइज दिया गया था, वो साइज जिससे पुलिस पर फेंकने में आसानी रहे। इतना ही नहीं, हिंसक भीड़ में बुजुर्ग से लेकर नाबालिग बच्चों तक के हाथों में ईंट पत्थर दिखाई दे रहे थे। महिलाएं भी ऊपर से पत्थर बरसा रही थीं। बता दें कि हिंसा में पुलिसकर्मी और कई अधिकारी घायल हो गए थे। कुछ अधिकारियों को गोली भी लगी। बवाल के बीच अब तक 3 लोगों की मौत होने की सूचना भी मिली है। वहीं मुरादाबाद कमिश्नर अंजनेय सिंह ने बताया कि बवाल के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। कोट करवी निवासी नईम, सराय तरीन निवासी बिलाल, हयात नगर निवासी सराय तरीन निवासी नोमान की भी मौत हुई। वही परिवार का आरोप है कि पुलिस ने युवक को गोली मारी है। मृतक का नाम नईम खान है, जिसकी उम्र 32 साल बताई गई। वही परिवार का ये भी आरोप है कि 11 बजे CEO की पुलिस ने मौजूदगी में गोलियां चलाईं। एक गोली नईम को जाकर लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बता दें कि इस हमले में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 28 पुलिसकर्मियों को घायल बताया गया, जिसमें से कुछ की हालत अभी भी गंभीर है। इसके आगे आपको बता दें कि पुलिस ने दबिश देकर कई उपद्रवियों को गिरफ्तार किया, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं।
शहर में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। 2 थानों को मिलाकर अब तक कुल 5 FIR दर्ज की गई। वहीं हिंसा के बाद से पुलिस लगातार दबिश दे रही है। अब तक 20 से अधिक हमलावरों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इन हमलावरों को घरों से हथियार भी बरामद किए गए, जिसमें एक नए टाइप का भी हथियार है, जिसमें दोनों तरफ से धार बनी हुई है। इन सभी के खिलाफ सुरक्षा कानून यानी NSA और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। हिंसा में शामिल तमाम अन्य लोगों की भी पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।